मेट्रो में और भी बेहतर सुविधाओं के लिए डीएमआरसी ने सर्वे करने की योजना बनाई है। ये सर्वे 15 से 21 जुलाई तक 22 मेट्रो स्टेशनों पर किया जाएगा। डीएमआरसी ने इस सप्ताह को ग्राहक संतुष्टि सप्ताह का नाम दिया है। इस दौरान मेट्रो यात्रियों से सेवा को बेहतर बनाने और आवश्यक सुधार के लिए यात्रियों से फीडबैक लिया जाएगा। मेट्रो के 22 प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों से 7 सवाल पूछे जाएंगे और जवाब मांगे जाएंगे, जिसके आधार पर रिपोर्ट बनाई जाएगी और मिले सुझावों को विचार में लाया जाएगा। गाजियाबाद में 60 साल की महिला यात्री को चलती शताब्दी ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। 7 साल की सरोज के साथ 2 बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया। तेल कंपनियों ने एक बार फिर आम आदमी की जेब में लगाई आग। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में ₹1.55 प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। बड़ी दरों में टैक्स शामिल नहीं। पेट्रोल के दाम में की गई बढ़ोतरी आज आधी रात से लागू हो गई। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, कच्चे तेल की खरीद में हुई बढ़ोतरी के कारण दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। तेल कंपनियों ने डॉलर के मजबूत होने और रुपए में कमजोरी से हो रहे घाटे का हवाला देते हुए तेल के दाम बढ़ाने की बात कही है। कंपनियों ने 1.5 महीने में चौथी बार पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की है। पिछले महीने ही 29 तारीख को पेट्रोल के दाम ₹1.82 बढ़े थे। 2 हफ्ते बाद फिर से कीमत में इजाफा हो गया। माना जा रहा है कि जल्द ही डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। 23 मई से लेकर अब तक पेट्रोलियम कंपनियों ने करीब ₹7.5 की बढ़ोतरी कर दी है। तेल कंपनियों का कहना है कि रुपए के गिरते स्तर के कारण उन्हें कच्चा तेल आयात करना महंगा पड़ रहा है। इससे उन्हें घाटा हो रहा है। उत्तराखंड में सैलाब को 16 जुलाई को 1 महीना हो जाएगा। आपदा में जो लापता लोग आज भी घर नहीं लौटे हैं, उन्हें सरकार मृत घोषित कर देगी। दिल्ली के भजनपुरा के रहने वाले शर्मा परिवार के 6 लोग केदारनाथ में लापता हो गए थे। 1 महीने बीत जाने के बावजूद इनके बारे में भी कोई पता नहीं चल पाया। सैलाब को 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी अहमदाबाद में कापसी के रहने वाले परिवार अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं। सैलाब में परिवार की एक बेटी भी लापता है। उत्तराखंड में सैलाब की त्रासदी से निपटने के लिए एक सर्वदलीय बैठक हुई। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने डिजास्टर मैनेजमेंट और राहत कामों पर चर्चा की। मानसून की हवाओं का रुख आज से बदलने वाला है। आज से मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों और राजस्थान के पूर्वी इलाकों के साथ साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 16, 17 और 18 जुलाई को उत्तराखंड में भी बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। लंबे समय से लंबित विरोधी अंधविश्वास विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के मुताबिक उन्होंने भगवान विट्ठल के भक्त के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया, जिसके बाद विरोधी अंधविश्वास विधेयक को पेश किया जाएगा। इस सत्र में विपक्ष ने भी सरकार को घेरने का मन बनाया है। विरोधी अंधविश्वास विधेयक का विपक्ष कर रहा है विरोध। पहली बार इसे 2008 में लाया गया था। सत्र के दौरान 8 नए विधेयक किए जाएंगे पेश। पुराने मुद्दों के साथ भ्रष्टाचार, राज्य में अकाल की स्थिति, सुरक्षा सहित राज्य भर में हुए अवैध निर्माण कार्य और उससे हुए नुकसान के मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे। आज से शुरू होकर लगभग 3 सप्ताह तक चलेगा मानसून सत्र। विपक्ष ने विधानसभा शुरुआत होने से पहले सरकार की चाय पार्टी का भी किया बहिष्कार। नक्सलियों ने आज महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और गोंदिया जिले में बंद का ऐलान किया है। ये बंद का ऐलान महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के मेड्री में 6 महिला नक्सलियों की हत्या के विरोध में है। 7 जुलाई को कामरेज स्वरूपा के साथ 8 सदस्यों का एक दल महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा के गांव मेड्री होते हुए अपने काम से जा रहा था। तभी अर्धसैनिक बल ने इस दल को घेरकर गोलियां चलाई, जिसमें 6 सदस्यों की मौत हो गई। स्वरूपा समेत 6 महिला नक्सलियों की जान चली गई। इसी के विरोध में आज नक्सलियों ने गढ़चिरौली और गोंदिया बंद का ऐलान किया। येस बैंक के सीईओ और एमडी राणा कपूर के लिए आज का दिन काफी अहम है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज शगुन गोगिया की बोर्ड सीट की अर्जी पर होगी सुनवाई। इस सुनवाई में साफ होगा कि शगुन गोगिया को येस बैंक के बोर्ड में जगह मिलेगी या नहीं। दरअसल 6 जून को येस बैंक के को फाउंडर अशोक कपूर की विधवा मधु कपूर ने राणा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड के टॉयलेट में एक नवजात बच्चा मिला है। नवजात को दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया गया। बच्चे की जांच की जा रही है। देश में 160 साल पुरानी तार सेवा बीते जमाने की बात हो गई है। देश में रविवार को आखिरी बार इस तार सेवा का उपयोग किया गया। रविवार को हजारों लोगों ने टेलीग्राम भेजकर तार सेवा को अलविदा कहा।
तार सेवा में शब्दों की सीमा होती है। तय शब्दों के संदेश भेजने के लिए तय कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए एसएमएस, मोबाइल और ईमेल के जमाने में इसकी उपयोगिता तकरीबन खत्म हो चुकी थी। 1850 ईस्वी में अंग्रेजों के जमाने में तार सेवा शुरू हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कामकाज में तेजी के लिए ये सेवा शुरू की थी, लेकिन बाद में आम और खास लोग भी इसका फायदा उठाने लगे। 160 साल पुरानी टेलीग्राम सेवा के बंद होने से कुछ लोग दुखी भी हैं। नागपुर के रहने वाले विनय दास मोबाइल युग में भी अपने ज्यादातर दोस्तों से संपर्क करने के लिए हर महीने 20 से 25 टेलीग्राम जरूर भेजते थे। नरेंद्र मोदी ने पुणे में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था, लेकिन वादा नहीं निभाया। नरेंद्र मोदी ने किसानों की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि किसानों ने तो अनाज के भंडार भर दिए, लेकिन अनाज के ढेर प्लेटफॉर्म पर सड़ते रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रचार प्रमुख ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं तो फिर रुपया क्यों गिर रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत स्वाभिमानी देश है, लेकिन सीमाएं असुरक्षित हैं। चीन भारत की सीमाओं पर लगातार अतिक्रमण कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने जनता से धोखा किया है। 60 साल के शासन में जनता को कुशासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। पिछले 7 साल में कांग्रेस पार्टी के परिवारवादी राजनीति ने सामान्य मानवी के सपनों को गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी ने सरकार के ट्रम्प कार्ड बताए जा रहे फूड सिक्योरिटी बिल का मजाक उड़ाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस समझती है फूड सिक्योरिटी बिल पास हो गया तो गरीब की थाली में खाना आ गया। फूड सिक्योरिटी पर उठाए मोदी के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता नीम अफजल ने कहा कि हमने 2009 में जनता से फूड बिल का वादा किया था, जो निभाया, लेकिन बीजेपी खाद्य सुरक्षा नहीं चाहती। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षा के मामले में हम चीन से भी पिछड़ चुके हैं। जीडीपी का 25% शिक्षा पर खर्च करने की जरूरत है। मोदी ने आंकड़े दिए कि साल 2000 में दुनिया की 500 प्रमुख यूनिवर्सिटी में से भारत की 2 यूनिवर्सिटी का नाम था, जबकि 10 साल बाद हमारी यूनिवर्सिटी की संख्या घटकर 2 से 1 हो गई, जबकि चीन के 32 विश्वविद्यालय इस लिस्ट में शामिल हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है। भारत और चीन के बीच काफी फर्क है। भारत शिक्षा में चीन से काफी आगे है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के प्रतिष्ठित फर्ग्यूसन कॉलेज में छात्रों को बेहतर भविष्य का सपना दिखाया और कहा कि देश में निराशा का माहौल है और देश का युवा कुछ करना चाहता है। मोदी ने 1.25 घंटे के अपने भाषण में बिना नाम लिए कांग्रेस के 60 साल के कुशासन को सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। मोदी ने कहा कि देश को सही दिशा देने की जरूरत है। शिक्षा के गुरुकुल की परंपरा की वकालत करते हुए मोदी ने कहा कि शिक्षा आज मनी मेकिंग मशीन बन गई है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। अपने भाषण में आधे से ज्यादा हिस्से में मोदी देश के गौरवशाली अतीत का गुणगान करते रहे। स्पोर्ट्स का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि अगर सैनिकों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो ओलंपिक में 5-7 मेडल तो वो ही जीत कर ले आएंगे। मुसलमानों की आहत भावनाओं को शांत करने के प्रयास में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति में हर प्रकार के जीव का सम्मान है और उसकी पूजा की जाती है।